हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं एएस नंबर 3 की बात करने वाले हैं। आखिर हमारा एएस नंबर यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 क्या कहता है, तो वो है हमारा एएस नंबर 3 हमारा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आखिर कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं तो कैश फ्लो आखिर होते क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर होता है जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी कैश आता है या फिर आउटफ्लो या फिर इनफ्लो या फिर आउटफ्लो, देन उसको रिकॉर्ड करते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में। और कैश फ्लो जो स्टेटमेंट है उसको कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड कर रखा है तो उसकी बात करेंगे। ठीक है, जो कि हमारा फर्स्ट है जो कि ऑब्जेक्टिव है, जो कि हिस्टोरिकल चेंजेस है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। ठीक है, और उसके बाद हमारी कुछ क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है हमारी operating activities. First operating activities, second is investing activities. फर्स्ट है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, थर्ड है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, जो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया। फर्स्ट पार्ट है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, थर्ड इज योर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसके बाद आता है आपका की कंसेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आखिर हमारा कैश कब बनता है, अगर मान लीजिए आपका कैश ऑन हैंड है या फिर डिमांड डिपॉजिट, अगर दोनों है तो अगर दोनों का सम कर देंगे तो देन आपका बन जाता है कैश। एंड जो कैश इक्विवेलेंट की बात करते हैं, कैश इक्विवेलेंट आपका शॉर्ट टर्म हो सकता है और हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं। ठीक है, जो कि कन्वर्टिबल है। ठीक है, जो कि कन्वर्ट हो सकते हैं अमाउंट में, जो कि या फिर कैश में जो कि कन्वर्ट हो सकते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका ट्रेजरी बिल हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, जिसको कि आप इजीली जो कि कन्वर्ट कर सकते हो कैश के अंदर में, या कैश के अंदर में कन्वर्ट कर सकते हो। वो हो गया आपका कैश इक्विवेलेंट। एंड नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो, जो कि फर्स्ट था हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करी थी जो कि था मेन रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, जो कि मेन है रिवेन्यू जनरेटिंग के लिए। जैसे कि हो गया आपका एग्जांपल में आ गया आपका कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप गुड्स एंड सर्विसेज अगर किसी को प्रोवाइड करते हो, गुड्स को अगर सेल करते हो, देन उसको अगर सेल करने के बाद आपको कुछ भी कैश, जो कैश रिसीव होगा, देन वो हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा। या फिर कैश में पेमेंट करिए सप्लायर की या फिर एम्प्लॉयज को, अगर कैश में पेमेंट करिए तो भी वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। नेक्स्ट, या फिर इनकम टैक्स की पेमेंट कर रखी हो, देन ठीक है रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में भी, देन आपका ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, और कोई भी आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स है या फिर इन्वेस्टमेंट्स हो गया, अगर वो एक्विजिशन या फिर डिस्पोजल होती है देन वो आपका आ जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। जैसे कि एग्जांपल है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का परचेज, सेल ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। या फिर परचेज करते हो प्रॉपर्टी को या फिर सेल आउट करते हो प्रॉपर्टी को। ठीक है, देन वो भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाता है। प्लांट एंड इक्विपमेंट भी आता है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। परचेज और सेल ऑफ शेयर्स, अगर शेयर्स आपने परचेज कर रखे हो या फिर सेल आउट कर रखे हो, देन वो भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है। डिवेंचर्स हो गया, ऐसे जो कि नॉट क्लासिफाइड एज कैश इक्विवेलेंट, यानी जो कैश इक्विवेलेंट में ठीक है क्लासिफाइड नहीं है, वो सारे आ जाते हैं हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आते हैं हमारे कोई भी हमारा रिजल्ट हो गया जो कि चेंज हो गया हमारा साइज, कंपोजिशन ऑफ द ओनर्स एंड कैपिटल एंड बोरोइंग, देन वो आ जाता है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। इसका एग्जांपल है हमारा इशू और रिपेमेंट ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स। एंड नेक्स्ट है बोरोइंग और रिपेमेंट ऑफ लोन एंड डिविडेंड पेमेंट्स। इशू रीपेमेंट ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स में, अगर आप इशू करते हो शेयर्स और रीपेमेंट करते हो अगर शेयर्स की या फिर डिवेंचर्स की, देन वो भी आपका आ जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। एंड नेक्स्ट है आपका बोरोइंग और रिपेमेंट ऑफ लोन, अगर बोरोइंग लेते हो या फिर रिपेमेंट करते हो लोन की, वो भी आपका आ जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड डिविडेंड पेमेंट भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कवर होता है। इसके बाद आता है मेथड्स।
मेथड्स रिपोर्टिंग कैश फ्लोज में, ठीक है। कैश फ्लो को फाइंड आउट करने के लिए कुछ मेथड्स है। फर्स्ट है हमारा डायरेक्ट मेथड जो कि प्रेफर्ड है बाय एएस नंबर 3, जो कि अभी हम कर रहे हैं उसके अंदर में आपको प्रेफर्ड है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में आपको एएस नंबर 3 के ही अकॉर्डिंग आपको कंप्लाइंसेस को फुलफिलमेंट करना पड़ेगा। शो मेजर केसेस ऑफ ग्रॉस कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको शो करना पड़ेगा, जो कि आपकी ग्रॉस रिसिप्ट होगी या फिर कैश रिसिप्ट होगी या फिर आपकी पेमेंट रिसिप्ट होगी, वो आपको डायरेक्ट मेथड्स में आएंगे। जैसे एग्जांपल, आपको कैश रिसिप्ट हुआ है कस्टमर से एक्स से और कैश पेड करा है सप्लायर को वाई को, ठीक है। एक्स से आपको कैश रिसिप्ट हुआ और वाई को आपने पे कर दिया। इनडायरेक्ट मेथड जो कि होता है स्टार्ट होता है आपका नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होता है और एडजस्ट करना पड़ता है आपको नॉन कैश आइटम्स और चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एसेट्स एंड कॉमनली यूज्ड ड्यू टू ईच केस ऑफ प्रिपरेशन। इसको हम इजीली समझेंगे, जो कि हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर में इजीली समझेंगे इसको, डायरेक्ट मेथड को इनडायरेक्ट मेथड को, सॉरी। तो नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इन इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। अगर इनडायरेक्ट मेथड में करते हो तो आपको एड बैक करना पड़ेगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन अगर इनडायरेक्ट मेथड में क्या कहाँ से स्टार्ट होता है, फर्स्ट आपको दे रखा होगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। देन उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स एंड अमोर्टाइजेशन हो गया, अमोर्टाइजेशन भी, ठीक है। अमोर्टाइजेशन भी आपका इनटेंजिबल एसेट्स पे लगने वाला डेप्रिसिएशन ही कह सकते हैं आप उसको, अमोर्टाइजेशन कहते हैं, बट इनटेंजिबल पे अगर टेंजिबल आइटम्स होंगे देन उसमें आपको करना पड़ता है डेप्रिसिएशन एंड देन आप सब्ट्रैक्ट करोगे यानी कि लेस करोगे, वो करोगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड डिक्रीज कर दोगे आप करंट एसेट्स की लाइबिलिटीज को, एंड जो कि अदर की पॉइंट्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में क्या आता है आपका, देखिए क्लासीफाइड है, ठीक है, एज पर नेचर, जैसे कि ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, ठीक है। और इंटरेस्ट और डिविडेंड्स की बात करते हैं, अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, अगर इंटरेस्ट पेड है तो आपका फाइनेंसिंग में जाएगा, एंड डिविडेंड्स रिसीव्ड है वो जाएगा आपका इन्वेस्टिंग के अंदर में, एंड डिविडेंड पेड है वो जाएगा फाइनेंसिंग के अंदर। एंड नेक्स्ट आता है आपका फॉरेन करेंसी कैश फ्लो। फॉरेन फॉरेन करेंसी कैश फ्लो का अगर रिपोर्टेड की बात करते हैं यूजिंग एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ कैश फ्लो, जो कि एडजस्टमेंट हमारे क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। आइए आप क्वेश्चन को करेंगे, जो कि फर्स्ट है आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि गिवन है 5 लाख का, एंड एडजस्टमेंट कुछ गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है, तो ये आपका ऐड होगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरीज गिवन है, एंड इंक्रीज इन डिवेंचर्स और डेटर्स गिवन है, एंड इंक्रीज इन क्रेडिटर गिवन है, ठीक है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रिपेयर करना है कैश फ्लो फॉर द ऑपरेटिंग एक्टिविटी यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। अब इससे ही हम समझ लेंगे पूरा इनडायरेक्ट मेथड के सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलो कोई नहीं, मैं टैब पे सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। आइए अब सॉल्यूशन करेंगे, आइए सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। क्या क्या गिवन था हमारे पास, फर्स्ट गिवन था हमारे पास नेट प्रॉफिट, करेंगे सॉल्यूशन। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट गिवन था बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स जो कि गिवन था 5 लाख का, 5 लाख का गिवन था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एंड देन ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन गिवन था, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन गिवन था 30,000 का। एंड नेक्स्ट है आपका जो कि था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी पे, जो आपका प्रॉफिट हुआ उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे हम, लेस कर देंगे सेल ऑन मशीनरी प्रॉफिट, मशीनरी प्रॉफिट। और कितने का प्रॉफिट था सेल करने के बाद, वो था 20,000, 20,000। एंड नेक्स्ट आपके कुछ एडजस्टमेंट गिवन थी, यानी कि वर्किंग कैपिटल की, जो कि इंक्रीज इन डेट था, ठीक है। इंक्रीज इन डेटर आपका लेस हो जाएगा, लेस होगा इंक्रीज इन डेटर, इंक्रीज इन डेटर, इंक्रीज इन डेटर आपका लेस हो जाएगा, 10,000 का गिवन था इंक्रीज इन डेटर,
एंड नेक्स्ट था आपका इंक्रीज इन क्रेडिटर, आपका ऐड हो जाएगा इंक्रीज इन क्रेडिटर, तो आएगा आपका 15,000। देन आपका निकल के आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एक्टिविटीज तो आ गया 5,15,000 का आपका आएगा कैश फ्लो का फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 5,15,000। तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस पूरे को। फर्स्ट क्या क्या गिवन था हमारे पास, फर्स्ट गिवन था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन था 5 लाख का, एंड नेक्स्ट आपको एड डेप्रिसिएशन गिवन था, देन वो आपका ऐड हो जाएगा 30,000 का डेप्रिसिएशन सेल ऑन मशीनरी, जो सेल करके मशीनरी पे प्रॉफिट हुआ है उसको लेस कर देंगे तो आएगा 30,000 का अमाउंट गिवन था, एंड लेस कर देंगे इंक्रीज इन डेटर, सो आपका 10,000 लेस हो जाएगा, और इंक्रीज इन क्रेडिटर आपका ऐड हो जाएगा 15,000 का अमाउंट। देन आपका निकल के आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो कि निकल के आएगा 5,15,000। ठीक, आई होप आपको इनडायरेक्ट मेथड समझ आया होगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और ए एस नंबर 3 भी हमने रिवाइज कर लिया है, और ए एस नंबर 12 ए एस नंबर 16 हमने पूरा रिवाइज कर लिया है।